पक्षीपुर नाम का एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल के एक बड़े से पेड़ में एक चिड़िया का परिवार रहता था। पता है टुनटुन, आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिन बाद हमारे 2 अंडे से 2 बच्चे होंगे और मुझे पापा पापा बोल के पुकारेगा। हाँ टूना, मैं भी बहुत खुश हूँ। इस अंडे से लड़का हो या लड़की मुझे कोई परवाह नहीं, बस मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करूँगी। नहीं टुनटुन, मुझे लड़का ही चाहिए। मैं अपने लड़कों के साथ खेलूंगा, फिरूंगा, गाऊंगा, उड़ना सिखाऊंगा और बाकी सब कुछ करूंगा। एक बहुत अच्छा पिता बन के दिखाऊंगा, पर मुझे लड़का ही चाहिए। चलो टुनटुन, तुम घर पे रहो, मैं खाना लेके आता हूँ। ये कह के टूना खाना ढूंढने चला गया। टूना मेरी बात जरा सा भी नहीं समझता। सारा दिन सिर्फ कहता रहता है लड़का होगा लड़का होगा। भगवान मुझे लड़का दे या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार करूँगी। टुनटुन खाना लेके घर वापस आता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाता है और कुछ दिन बाद 2 अंडे फूट के लड़की बच्चे निकलते हैं। टूना 2 लड़की बच्चे को देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। ये क्या टुनटुन, मुझे लड़का चाहिए था और हुआ लड़की। लड़की बच्चे मुझे जरा सा भी पसंद नहीं। लड़का होता तो हमारे कामों में मदद कर पाता, पर ये तो लड़की निकली। अब मैं इन दोनों को लेकर क्या करूँगा। अरे टूना, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम अपने बच्चों के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो टूना? तुम तो पापा हो। जाओ, अभी कुछ मत बोलो, पहले जाके खाना ढूंढ के लेके आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो तुम कह देना मुझे पापा ना कहे, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को बहुत पीटूंगा। ये कह के टूना गुस्सा होकर खाना ढूंढने चला जाता है। टूना का बात सुनकर टुनटुन की मन बहुत उदास हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। दोनों बच्चे अब बात करना सीख गई है। पापा पापा, क्या आप हम दोनों को बाहर घुमाने ले जा सकते हो? आप हमें कभी भी घुमाने नहीं लेके जाते। प्लीज पापा, आप हम दोनों बहनों को लेकर चलो घुमाने। क्या तूने मुझे पापा कहा? टुनटुन, मैंने तुझे कहा था ना तेरे बच्चे मुझे पापा ना कहे। भूल गई क्या अपने बच्चों को कहना? पहली बार पापा कहा इसलिए तुझे माफ कर दे रहा हूँ, पर दूसरी बार अगर पापा कहा तो तुझे और तेरे बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। ये कह के टूना घर से निकल जाता है। माँ माँ, पापा हर वक्त ऐसे क्यों बोलता रहता है? कोई बात नहीं मेरे गुड़िया, तुम अपने पापा के बातों को दिल पे मत लो। तुम्हारे पापा तो ऐसे ही है। तुम्हारे पापा 2 लड़का चाहते थे, लेकिन भगवान ने हमें 2 प्यारी प्यारी लड़कियां दी, इसीलिए तुम्हारे पापा थोड़ी सी नाराज है। और गुड़िया, तुम दोनों पापा के साथ कोई भी बात मत करना और पापा भी नहीं बोलना, ठीक है? माँ की ऐसी बातें सुनकर 2 बच्चों के दिल दुखी हो जाता है। उस दिन से 2 बच्चे टूना को पापा कह के नहीं बुलाती थी। कुछ दिन बाद टुनटुन फिर से एक अंडा देती है। माँ, अब हमारा एक भाई होगा, तब पापा भी बहुत खुश होंगे। मैंने ठीक कहा ना माँ? हाँ गुड़िया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस अंडे फूट के तुम्हारे एक भाई होगा और तुम्हारे पापा की भी सपना पूरा होगा। टुनटुन जब अपने बच्चों के साथ बात कर रही थी तभी वहाँ पे टूना आ जाता है। अरे वाह टुनटुन, तुमने तो फिर से एक अंडा दिया है। अब इस अंडे फूटकर मेरा एक लड़का होगा और इस बार लड़का होने के बाद जंगल की सारी पक्षियों को दावत खिलाऊंगा। टूना का ऐसा हंसता हुआ चेहरा देख के टुनटुन भी बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और फिर से अंडे फूटकर एक लड़की पैदा होती है। ये क्या टुनटुन, मैंने सोचा था तेरी ये अंडे फूटकर एक लड़का पैदा होगा, लेकिन तूने तो फिर से एक लड़की ही जन्म दी। तेरी एक तीनों लड़कियों की चेहरा मैं हरगिज नहीं देखना चाहता, इसीलिए तुम बदमाश तीनों बच्चों को लेकर मेरे घर से बाहर हो जाओ। ये तुम क्या बोल रहे हो टूना? तुम होश में तो हो? मैं तीनों बच्चियों को लेकर किधर जाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता, बस तुम मेरे आंखों के सामने से दूर हो जाओ। प्लीज टूना, तुम मुझे घर से बाहर मत निकालो। टुनटुन ने टूना को बहुत समझाया, लेकिन टूना ने एक भी बात नहीं माना। तभी टुनटुन अपनी 3 बेटियों को लेकर घर से निकल जाती है और जाते जाते बाकी पक्षियों से मिलती है। टुनटुन टूना के बारे में सारी बात उनको बताती है। नहीं पता भाई, टूना को क्या हुआ है। मेरी तो 3 बेटियां हैं, पर मेरे पति ऐसा तो कभी भी नहीं करता। अच्छा ये सब छोड़ो। अच्छा टुनटुन, तुम एक अच्छी सी पेड़ देख के एक अच्छा सा घोंसला बना लेना और वहीं पे ही तुम अपनी 3 बेटियों के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताना। हाँ कौवा बहन, तुम मेरे लिए भगवान से दुआ करना। पता नहीं मैं अपनी 3 बेटियों को लेकर किधर जाऊंगी। अभी चलती हूँ। ये कह के टुनटुन अपनी 3 बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है
और एक बड़ी सी पेड़ में एक घोंसला बनाती है और वहीं पे ही रहना शुरू करती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाता है। एक दिन टूना खाने की तलाश में बाहर जा रहा था और तब भी अचानक एक पेड़ की टहनी टूट के टूना के सिर पे आ गिरा और टूना नीचे गिर गया और मदद के लिए चिल्लाता रहता है। उधर टुनटुन के दो बच्चे टुनटुन को कहती है, माँ, आप तो रोज खाना ढूंढने जाते हो, क्यों ना आज हम दोनों बहनें खाना ढूंढ के लेके आए। आप छोटी बहन के साथ घर पे आराम करो। ठीक है बच्चों, संभल के जाना और जल्दी जल्दी घर वापस आ जाना, ठीक है? ये कह के दोनों बच्ची खाना ढूंढने निकल पड़ती है और चलते चलते रास्ते में वो दोनों बहनें अपने पापा को देखते हैं, पर इतने महीने बीत जाने के कारण दोनों बहनें अपने पापा को पहचान नहीं पाती। टूना के सिर पे चोट देखते ही जंगल से जड़ी बूटी लाकर टूना के सर पे लगा देती है और टूना भी थोड़ी ठीक हो जाता है। इतना समय बीत गया है पर बच्चे अभी तक घर वापस नहीं आए। मैं ही जाकर देखती हूँ कहाँ गई है। और ढूंढते ढूंढते टुनटुन पहुंच जाती है टूना के पास और फिर टुनटुन टूना को देखकर पहचान लेती है। टुनटुन के आते ही दोनों बच्चे अपने माँ को पूरी बात बताती है। देखा टूना, एक दिन तुमने इन लड़कियों का अपमान करके घर से निकाल दिया था। आज इन लड़कियों ने तुम्हारे प्राण बचाया। गुड़िया, यही तुम्हारे पापा है। टुनटुन प्लीज ऐसे मत कहो। भले ही वो लड़कियां हो पर लड़कों से किसी चीज में कम नहीं। आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। बच्चों, तुम अपने इस पापी बाप को माफ कर दो। टुनटुन, तुम भी मुझे माफ कर दो। टूना की बातों से सब बहुत खुश होता है और फिर टुनटुन भी टूना को क्षमा कर देती है और फिर टुनटुन अपने पति टूना और 3 बच्चों को लेकर खुशी खुशी रहने लगी।